आप सभी को हर हर महादेव और इस पवित्र श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं सर्वप्रथम कांवड़ यात्रा की शुरुआत किसने की। कांवड़ यात्रा का धार्मिक महत्व क्या है, कांवड़ यात्राएं कितने प्रकार की होती हैं और श्रावण मास के अतिरिक्त किसी अन्य मास में कांवड़ यात्रा की शुरुआत क्यों नहीं की जा सकती। कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म की एक पवित्र वार्षिक तीर्थ यात्रा है। यह यात्रा भगवान शिव के भक्तों, जिन्हें कांवड़िया कहते हैं, द्वारा की जाती है। भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख या सुल्तानगंज जैसे पवित्र स्थलों से गंगा जल भरकर अपने कंधों पर बांस की कांवड़ में लाते हैं और सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने स्थानीय शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इस यात्रा के लिए बहुत से कड़े नियमों का पालन भी करना पड़ता है। इस यात्रा में शामिल सभी भक्त आमतौर पर भगवा या केसरिया रंग के कपड़े पहनते हैं। गंगा जल से भरे हुए पात्र को यात्रा के दौरान जमीन पर सीधे नहीं रखा जाता। आराम करने के लिए इसे किसी ऊंचे स्थान या पेड़ पर टांग दिया जाता है। इसी प्रकार इस दौरान भक्त कड़ा अनुशासन रखते हैं। नंगे पैर चलना, सात्विक भोजन करना और बोल बम या हर हर महादेव का जाप करते रहने जैसे कठिन अनुशासन का पालन करना पड़ता है। चलिए अब जानते हैं कांवड़ यात्रा का प्रारंभ श्रावण मास के अतिरिक्त किसी अन्य मास में क्यों नहीं किया जा सकता। तो पौराणिक कथाओं की मान्यता अनुसार यदि देखा जाए तो कांवड़ यात्रा के लिए सबसे शुभ महीना श्रावण मास ही बताया गया है। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के संबंध में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। जैसे पहली कथा के अनुसार कांवड़ यात्रा की शुरुआत सबसे पहले त्रेता युग में भगवान परशुराम ने की थी। इन्हें इतिहास का पहला कांवड़िया माना जाता है, जिन्होंने महादेव को प्रसन्न करने के लिए यह यात्रा शुरू की थी। वे गढ़मुक्तेश्वर से पवित्र गंगा जल लेकर उत्तर प्रदेश के पुरा महादेव मंदिर पहुँचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। दूसरी कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए विष से संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने विषपान किया था। तब देवताओं द्वारा विष की गर्मी को शांत करने के लिए भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक किया गया था। तब भी श्रावण मास ही था। इसी प्रकार तीसरी कथा के अनुसार रावण भी भगवान शिव का परम भक्त माना जाता था और रावण ने ही सबसे पहले गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया था और वह मास भी श्रावण मास ही था। इसी प्रकार चौथी कथा के अनुसार श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को कांवड़ अर्थात संतुलित भार वाले डंडे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी और साथ में गंगा जल भी अपने साथ रखा। तब भी श्रावण मास ही था। इस प्रकार यदि पौराणिक मान्यताओं की ओर दृष्टि की जाए तो कांवड़ यात्रा और दूसरे महीनों में ना करके श्रावण मास में करना सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। चलिए अब जानते हैं कांवड़ यात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। कांवड़ यात्रा एक शारीरिक तप का प्रतीक है, लेकिन भोलेनाथ के भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रकार के तप करने में सक्षम हैं। कठिनता के आधार पर कांवड़ यात्रा को 5 प्रकारों में बांटा गया है। सामान्य कांवड़, डाक कांवड़, खड़ी कांवड़, झूला कांवड़ और दंडवत कांवड़। सामान्य कांवड़ में आराम से पैदल चल सकते हैं, साथ में बीच बीच में आराम भी किया जा सकता है। इसी प्रकार डाक कांवड़ में बिना रुके दौड़ते हुए या वाहन से जल पहुंचाया जाता है। यह सबसे तेज प्रकार की कांवड़ यात्रा मानी जाती है। खड़ी कांवड़ में कांवड़ को जमीन में नहीं रखते हैं, बल्कि इसे खड़ा करने के लिए किसी स्टैंड या साथी की मदद ली जाती है। चौथी कांवड़ है झूला कांवड़, जो सजावटी व विशेष संरचना वाली होती है। साथ ही यह समूहों द्वारा ले जाई जाने वाली कांवड़ है। और सबसे कठिन कांवड़ है दंडवत कांवड़, जिसमें कांवड़िया दंडवत होकर के कांवड़ यात्रा करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कांवड़ यात्रा कठिन तप, अनुशासन और संयम का प्रतीक है। पौराणिक मान्यता अनुसार कांवड़ यात्रा पापों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। साथ ही कांवड़ यात्रा से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं और यह एक अटूट श्रद्धा का भी प्रतीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और भी दूसरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।